हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार तथ्य संग्रह। देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्टिव बेस में सारा दोस्तों थ्योरी है। और दोस्तों इसका हम एंशिएंट हिस्ट्री एंशिएंट बिहार ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद मेडावल बिहार वो भी ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न बिहार कर रहे हैं दोस्तों अभी। तो इसका हम 2-3 थ्योरी का सेशन कर चुके हैं दोस्तों। जो अभी तक वो नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव जो है बिहार स्पेशल का है, ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं। वो भी आप लोग जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बिहार स्पेशल आपके बिहार के जितने सारे एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि बिहार से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है उसमें दोस्तों। जैसे कि बीपीएससी पीटी को अगर हम ले लेते हैं तो उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आती है दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में। और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और 5.0 का जो तैयारी कर रहे होंगे विद्यार्थी, उनके लिए भी दोस्तों बिहार स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बिहार तथ्य संग्रह है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेस्ट बुक है। 2024 का संस्करण है दोस्तों। ये रुटड़िया के द्वारा निकाला गया दोस्तों। देखिए, इससे पहले दोस्तों कर चुके हैं। देखिए अब श्री कृष्ण सिंह, देखिए श्री कृष्ण सिंह जो है दोस्तों, जो मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो पहले जाकर वहाँ देख लीजिएगा दोस्तों। तब उसके बाद आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी दोस्तों। देखिए श्री कृष्ण सिंह तो बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। ये आधुनिक बिहार दोस्तों। रामदयाल सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह दोस्तों के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की। सरकार द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया था। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना, द्वितीय विश्व युद्ध जो दोस्तों हुई थी, तो कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को शामिल करने के विरोध बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। मतलब यहाँ से पूछा नहीं गया था कांग्रेस से, और इसको बिन पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतवासी को शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान था दोस्तों। देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों। आप लोग ये डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942। 9 अगस्त को कांग्रेस के, देखिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी दिन दिया था दोस्तों, इसी अभियान में। अगला दोस्तों, 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था दोस्तों। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास दोस्तों किया था। पटना के तत्कालीन उसमें जो थे दोस्तों, पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी डब्ल्यू जी आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोली कांड में दोस्तों शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद है आगे दोस्तों उमाकांत सिन्हा जिसमें घायल मरे थे दोस्तों। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में दोस्तों शहीद हो गए थे। आगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया है। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया था। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हुई थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई संचार साधनों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया दोस्तों। आगे है दोस्तों आज़ाद दस्ता के संस्थापक दोस्तों। आज़ाद दस्ता के जो संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे, उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली
की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांद कर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 9 नवंबर को दीपावली की रात को भागे थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा, हजारीबाग जेल में थे ये, हजारीबाग जेल में थे। और 9 नवंबर 1942 ईस्वी को 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात में भी अपने 5 साथियों रामानंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह, मतलब ये 5 साथी सहित वो वहाँ से भागे थे दोस्तों दीपावली की रात को। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ था। दोस्तों ये नेपाल आज़ाद दस्ता का जो प्रशिक्षण चल रहा था दोस्तों, ये रामविलास जंगल में गठित हुआ था, जिसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे दोस्तों, इसके निदेशक। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए ये थोड़ा आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी, फिर हम पढ़ देते हैं। देखिए बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें जो प्रमुख महिला थे, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी। दोस्तों इतने सारी प्रमुख महिला थी। उसके बाद दोस्तों आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। दोस्तों आशा सहाय याद रखिएगा। और 1946 में स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। ये आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। फिर 1946 में वो जापान से जब वापस लौटकर वो स्वदेश लौटकर महिला को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। दोस्तों गोविंदपुर गांव के ही नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली से मार दी थी। दोस्तों महिला का भी दोस्तों बहुत योगदान था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की थी। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की थी। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी दोस्तों, राजा साहब ने। और 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। आगे दोस्तों देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, राजेंद्र प्रसाद याद रखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों क्या बोला, वर्ष और मुख्य घटना जो है दोस्तों, 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन दोस्तों हुआ था। 1000 से 600 ईसा पूर्व ऐतिहासिक घटना जो है दोस्तों, 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का बिहार में क्षेत्र में आगमन हुआ था। फिर 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और 540 ईसा पूर्व में दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। फिर नवीनतम जो अभी एनसीईआरटी आई हुई है दोस्तों, उसमें 599 ईस्वी दिया गया है, 599 ईस्वी। आगे है दोस्तों 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। आगे 468 ईसा पूर्व में दोस्तों महावीर स्वामी का निधन हो गया था। नवीनतम एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों 527 ईस्वी, थोड़ा सा विरोधाभास है दोस्तों इस क्वेश्चन में। देखिए शुरुआत में 500 जन्म भी इसका थोड़ा आगे बढ़ा दिया दोस्तों। देखिए 540 ईसा पूर्व यहाँ दिया गया है और नया वाला जो एनसीईआरटी है उसमें 599 ईस्वी। फिर देखिए 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुई थी जो दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। और फिर 468 ईसा पूर्व में दोस्तों 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन 468 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि इसके अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों 527 ईस्वी है। 544 ईसा पूर्व में दोस्तों बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हड़ियक वंश की स्थापना हुई थी 544 ईस्वी में।
उसके बाद दोस्तों है 455 ईसा पूर्व में दोस्तों उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया 455 ईस्वी में। और 344 ईस्वी में दोस्तों नंदवंश की स्थापना हुई थी। 344 ईस्वी में याद रखिए नंदवंश की स्थापना हुई थी। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्यवंश की स्थापना हुई। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुई। और 150 ईसा पूर्व में मौर्यवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंगवंश की स्थापना दोस्तों। आ गया दोस्तों 78 ईस्वी। देखिए 78 ईस्वी में दोस्तों 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत का शुरुआत हो गया था 78 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 320 ईस्वी में दोस्तों 320 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना हुई थी। 320 ईस्वी में 78 में कनिष्क द्वारा शक संवत और गुप्त संवत बाद में आया था 320 ईस्वी में। 635 ईस्वी में दोस्तों हेनस्यांग की बिहार यात्रा हुई थी 635 ईस्वी में। और 673 ईस्वी में दोस्तों इत्सिंग की बिहार यात्रा हुई थी। 673 ईस्वी में इत्सिंग की बिहार यात्रा हुई थी। उसके बाद दोस्तों 750 ईस्वी में दोस्तों पाल वंश की स्थापना हुई थी। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई थी। और 1198 ईस्वी में दोस्तों बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय हुआ था 1198 ईस्वी में दोस्तों। देखिए 78 ईस्वी में दोस्तों कनिष्क का राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाए थे। उसके 320 में गुप्त संवत, 635 में हेनस्यांग की बिहार यात्रा, 673 में इत्सिंग की बिहार यात्रा, फिर 750 में पाल वंश की स्थापना और फिर 1198 में बख्तियार खिलजी की बिहार शरीफ का विजय हुआ दोस्तों। आगे तो देखिए दोस्तों 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का, देखिए दोस्तों 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल का अभियान हुआ। और 1324 से 25 में दोस्तों रघुनाथ तुगलक बिहार का, गयासुद्दीन तुगलक बिहार का अभियान हुआ 1324 से 25 में। 1359 से 60 में दोस्तों फिरोज शाह का बिहार अभियान हुआ। 1504 ईस्वी में दोस्तों सिकंदर लोदी का बिहार अभियान हुआ। और 1529 में दोस्तों बाबर द्वारा नुहानियों का पर विजय प्राप्त हुई। और 1532 में दोस्तों हुमायूं पर हुमायूं का यूनानियों पर विजय हुआ। उसके बाद दोस्तों 1534 ईस्वी में दोस्तों सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह की जीत हुई थी दोस्तों। सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह की जीत हुई थी 1534 में। और 1539 में दोस्तों चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी। और 1540 में दोस्तों कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत सूर्यवंश की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया गया। और 1545 में दोस्तों सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण किया गया 1545 में। आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 1545 ईस्वी में दोस्तों कालिंजड़ युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हुआ। और 1576 ईस्वी में दोस्तों अकबर का बिहार विजय हुआ। और 1616 ईस्वी में दोस्तों मनेड़ में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। और 1621 ईस्वी में दोस्तों शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। और 1632 में दोस्तों पीटर मुंडी की बिहार यात्रा हुई। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1632 ईस्वी में ही हुई थी दोस्तों। और 1651 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुआ। और 1666 में दोस्तों श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ दोस्तों। और 1617 ईस्वी में दोस्तों जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई थी। और 1699 ईस्वी में दोस्तों श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। और 1773 ईस्वी में दोस्तों फारूक शेर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों 1713 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 में दोस्तों अलीवर्दी खां की बिहार का नवाब बना। और 1756 में दोस्तों अलीवर्दी खां का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ। और 1764 में फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध हुआ। और 1765 में दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई। और 1770 में दोस्तों बिहार में भीषण अकाल पड़ा 1770 में। और 1784 में दोस्तों गोलघर का निर्माण 1784 में हुआ। और 1821 में फ्रेंड्स बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और 1855 में दोस्तों संथाल विद्रोह हुआ। नेक्स्ट दोस्तों देखिए 1856 ईस्वी में हुई थी दोस्तों मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ 1856 में। 1857 ईस्वी में दोस्तों देवघर में बिहार में 1857 की क्रांति का प्रचार हुआ। 1865 में दोस्तों पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन किया गया था दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, देखिए आज़ाद दस्ता जो हुआ था दोस्तों, आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया
ये सब जो थे दोस्तों, और सिंह योगेंद्र शुक्ल, रामानंद सिंह, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे दोस्तों। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था दोस्तों। और देखिए दोस्तों, 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आज़ाद दस्ता का प्रथम मतलब कि ये जो युद्ध था दोस्तों वो शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया दोस्तों। आगे है दोस्तों, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। उसके बाद 87-83 को खसचा हुए दोस्तों, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हो गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पृथक बिहार राज्य का गठन। दोस्तों देखिए, पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंदकिशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स दोस्तों मुख्य संपादक थे महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1908 ईस्वी में बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम थे दोस्तों। देखिए 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम थे दोस्तों। अली हसन इमाम थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन दोस्तों 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई दोस्तों। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आगे है दोस्तों, आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य दोस्तों। देखिए 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। आगे 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर मोड़िन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। देखिए आगे फ्रेंड्स, देखिए घटना जो घटी हुई थी दोस्तों, जो मुख्य घटना जो घटा था किस वर्ष में दोस्तों, देखिए 1874 ईस्वी में जो हुआ था दोस्तों। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था। 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल। फिर 1884 ईस्वी में दोस्तों, 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ जीरादेई सिवान में। 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ जीरादेई सिवान में। 1899 से दोस्तों 1900 ईस्वी में बिरसा आंदोलन हुआ था। 1899 से 1900 ईस्वी में दोस्तों बिरसा आंदोलन हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। फिर 1908 ईस्वी में दोस्तों 1908 ईस्वी में दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। 1911 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी दोस्तों 1911 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी में दोस्तों पृथक बिहार प्रांत का गठन हो गया। और 1913 ईस्वी में दोस्तों पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति की गठन की गई थी दोस्तों 1913 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में दोस्तों ताना भगत आंदोलन हुआ था। 1914 ईस्वी में दोस्तों ताना भगत आंदोलन हुआ था। उसके बाद है दोस्तों 1916 ईस्वी में दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1916 में दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ।
उसके बाद दोस्तों 1917 ईस्वी में दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखिए 1916 में दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। फिर बिहार में होम रूल आंदोलन भी 1916 में ही स्टार्ट हुआ। 17 में दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1919 में दोस्तों बिहार में खिलाफत आंदोलन स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी 1919 में स्टार्ट हुई थी दोस्तों। और 1920 में दोस्तों बिहार में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और मजरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना भी दोस्तों मजरुल हक द्वारा ही की गई थी 1920 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। और 1927 ईस्वी में दोस्तों बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था दोस्तों। 1927 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। और 1929 ईस्वी में दोस्तों प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह, 29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, 1927 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ, 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना हुई दोस्तों। और 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, मजरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में ही हुई थी। और 1919 में दोस्तों बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ दोस्तों। और 1917 में दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। और 16 में दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, बिहार में होम रूल आंदोलन भी 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए 1931 ईस्वी में दोस्तों बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1931 ईस्वी में। और 1934 ईस्वी में दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में देखिए दोस्तों बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 ईस्वी में। और 1939 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 1939 ईस्वी में दी गई थी दोस्तों। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। फिर 1940 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ 1940 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन दोस्तों 1940 ईस्वी में। और 1942 ईस्वी में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ था 1942 ईस्वी में। और उन्हें पटना सचिवालय गोलीकांड दोस्तों 11 अगस्त 1942 को ही हुआ था, जिसमें कि 7 छात्र शहीद हो गए थे दोस्तों। और 1942 में ही दोस्तों आज़ाद दस्ता का भी गठन किया गया था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए 1946 ईस्वी में दोस्तों श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 ईस्वी में दोस्तों। और 1947 ईस्वी में दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन के से स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ दोस्तों 1947 ईस्वी में। और 1946 ईस्वी में दोस्तों श्री कृष्ण के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था दोस्तों। हमारा ये आधुनिक बिहार जो था दोस्तों वो चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ दोस्तों, बिहार तथ्य संग्रह का। और ये दोस्तों ये सब्जेक्टिव जो है बहुत देखिए दोस्तों ये थ्योरी जो है बहुत ही चुनिंदा टॉपिक से लिया गया दोस्तों, चुनिंदा लाइन इसमें लिया गया है। जैसे कि आप देखिए इम्तियाज़ अहमद का जो पढ़ेंगे दोस्तों सब्जेक्टिव थ्योरी वाला बुक जो बिहार का है, उनसे देखिए दोस्तों में बहुत भास्ट में दिया गया दोस्तों, मगर उसी से देखिए छांट के दोस्तों इसमें हर एक चीज़ का, हर एक आंदोलन का एक जगह बहुत सीरियली तरीक़ा से इसको संकलन किया गया दोस्तों। तो ये हम पूरा करवाएंगे दोस्तों। आज हम पूरा इतिहास का जितना किया गया था दोस्तों, पूरा इतिहास ख़त्म हो चुका है आज हम लोग का। जो मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, एंशिएंट और मेडाइवल, वो देख लीजिए और मॉडर्न देख लीजिए। आपका इससे बाहर कहीं से भी इतिहास से क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है दोस्तों। अब कल दोस्तों इसका नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।